बेसिक सूडो कोड, जब भी आप सूडो कोड बनाएंगे ना, आपने पता सबसे पहले देखना है कि इसमें इनपुट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है इसमें जी इनपुट स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद आपने देखना है इसके अंदर प्रोसेस स्टेटमेंट क्या है, और फिर आपने देखना है इसके अंदर आउटपुट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ये आपके हर सूडो कोड में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इनके बारे में आइडिया है ना आपको, इनपुट स्टेटमेंट, प्रोसेस जी जी। स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट। अच्छा, इसके अलावा जब हम सूडो कोड बनाते हैं, जब भी सूडो कोड आपके सामने आएगा, तो आपने देखना है इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में आइडिया है, व्हाट इज वेरिएबल? नहीं। वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता आपको? सूडो कोड के वेरिएबल? हाँ, वेरिएबल सूडो कोड में होते हैं, प्रोग्रामिंग कोड का पार्ट होते हैं ना। नहीं, तो आप बता दें। हाँ, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जस्ट क्योंकि आपने आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कारण मैं आपको बताया, वेरिएबल जो होता है ना, ये मेमोरी लोकेशन होते हैं, नेम्ड मेमोरी। हम जब कोई वैल्यू देते हैं, देखो इनपुट डिवाइस के थ्रू हम वैल्यू देते हैं, तो इनपुट डिवाइस के थ्रू जो भी डेटा फीड करते हैं वो रैम के अंदर स्टोर होता है, यानी मेमोरी में स्टोर होता है। तो मेमोरी की अपनी एक लोकेशन होती है। ठीक है, उस लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर होती है वो हमने एक्सेस करनी है। इफ यू डोंट हैव वेरिएबल यू कैन नॉट एक्सेस दैट वैल्यू। तो हम वेरिएबल का मतलब होता है नेम्ड मेमोरी लोकेशन, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, क्योंकि इनपुट जी देने के लिए आपके पास वेरिएबल होना चाहिए, आउटपुट जनरेट करने के लिए आपके पास वेरिएबल होना चाहिए, इवन प्रोसेस स्टेटमेंट रन करने के लिए आपके पास वेरिएबल हो। ठीक है, तो ये इसका जी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था। हम आगे चलते हैं, मैं आपको एक प्रॉब्लम शो करता हूँ और उसके बाद उसको देखते हैं हाउ टू सॉल्व दैट। ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, हम सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, डू यू हैव एनी आइडिया? आप इसके जब अंदर। आप जब भी सूडो कोड देखेंगे ना, तो आपने ये फाइंड आउट करना होता है कि व्हाट आर द वेरिएबल्स इन इन सच प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको कोई वेरिएबल नजर आ रहा है जो कि वैल्यू लेगा आपसे और वैल्यू शो करेगा? नहीं नहीं, इसमें कोई वेरिएबल नजर आ रहा है? नहीं। तो अगर वेरिएबल नहीं है तो प्रोग्राम चलेगा कैसे, मतलब इनपुट सम ऑफ कैसे? नंबर्स बोल रहा है ये तो। हाँ, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम राइट करनी है, ये कह रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम और सूडो कोड दैट कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर, ये तो रिक्वायरमेंट है ना। तो जी मेरे बताने का मकसद ये था कि जब भी आप किसी सूडो कोड को रीड करें, तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। इसमें दो वेरिएबल तो ये है और एक जी वेरिएबल ये, टोटल कितने वेरिएबल हो गए? तीन वेरिएबल। जी ठीक है, अब आपने काउंट कर लिया कि तीन वेरिएबल है, फिर आपने उन वेरिएबल को कोई नाम देना है, प्लस आपने उसकी डेटा टाइप डिफाइन करनी है। डेटा टाइप याद है आपको कोई? डेटा टाइप याद है? अब आप ये इन डेटा टाइप। हाँ, इंटीजर याद है, रियल, इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और चार और और बूलियन। चार और बूलियन याद है? बूलियन। हाँ, तो ये चार पांच डेटा टाइप है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम जी सूडोकोड बनाने जाते हैं, तो हमने देखना होता है कि हम जो वेरिएबल यूज करेंगे उनकी डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो उन वेरिएबल्स को सबसे पहला जी। स्टेप होता है कि आपने डिक्लेयर कर, डिक्लेयर एक कीवर्ड है, डिक्लेयर एक कीवर्ड है, कीवर्ड। कीवर्ड। हाँ, कीवर्ड वो होते हैं जो कैपिटल में लिखे जाते हैं। आप जब भी सूडोकोड राइट करेंगे सबसे पहले उनको डिक्लेयर करें। अच्छा, इन नंबर्स का हम कोई नाम रख लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ num1 कामा नम2। num2 कामा सम। हम एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उनकी डेटा टाइप सेम है। अब मुझे बताओ इन तीनों की डेटा टाइप क्या रखो? आपने कॉलम लगाना है, ठीक है, और उसके आगे डेटा टाइप लिखनी इंटीजर लगते हैं। है, इंटीजर लिखते हैं, तो इंटीजर भी कीवर्ड है, आपने उसको कैपिटल में लिखा। ठीक है, हो गया। अच्छा, अभी आपको मैंने एक बात बताई थी जी कि वेन एवर यू राइट अ सूडो कोड यू नीड टू हैव, आपने आपके पास तीन स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए, इनपुट स्टेटमेंट, आउट प्रोसेस स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम इनपुट कमांड देंगे,
इनपुट, जी अगर डेटा टाइप सेम है तो मैं एक ही लाइन में लिख दूंगा num1 कॉमा num। num 2 ठीक है, हम इनपुट देंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ टू नंबर, सम कैलकुलेट करना। तो मैं यहाँ पे सम एक वेरिएबल ले लूंगा, ठीक है, एज ए आउटपुट, यहाँ पे एरो और num1 प्लस num2। ये आपका प्रोसेस हो गया। num 2 ठीक है, इनपुट के बाद प्रोसेस होना जरूरी है, प्रोसेस होगा तो आउटपुट होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? जी अब हम इसको प्रिंट करवा लेंगे, यानी जी जी आउटपुट। अब हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। अब प्रिंट कीवर्ड है, ठीक है, कैपिटल वर्ड में लिखेंगे प्रिंट सम। तो ये प्रिंट सम है। यहाँ तक क्लियर है? जी ठीक है, अभी आप, अगर मैं आपको कोई प्रॉब्लम दूं, कैन यू राइट दैट प्रॉब्लम ऑन स्क्रीन? जी आपको कोई प्रॉब्लम दूं, कैन यू सॉल्व? जी ओके, वन सेकंड। अच्छा ये बताओ, फ्लो चार्ट के बारे में आइडिया है आपको? जी थोड़ा बहुत है। मैं इसी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाया था ताकि आप दोनों सॉल्व कर सके, ठीक है, क्योंकि जी फ्लो चार्ट भी बनाने को आता है ना। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखें, फ्लो चार्ट की एक तो ये शेप होती है, इसको क्या कहते हैं, कुछ आइडिया है आपको? स्टार्ट स्टॉप। स्टार, ये ओवल शेप होती है, ठीक है। ये क्या होती है? जी ओवल शेप। ओवल। उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट के लिए हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। जी तो हम यहाँ पे जी इनपुट दे देंगे, इनपुट num1 और num2। num 2 फिर हम प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं। प्रोसेस के लिए क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल Rect- बॉक्स। तो यहाँ फार्मूला लिख देंगे, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num 2 num2। आउटपुट के लिए भी हम पैरेललोग्राम बना देंगे, ठीक है। जी आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम बना देंगे और हम यहाँ पे प्रिंट सम कर दें, ठीक है। और यहाँ पे एंड कर दें। एंड के लिए भी आप ओवल शेप बना दें, नीचे जगह नहीं बना, नीचे बना दें, समझे? जी ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है, सिंपल सा प्रॉब्लम। अगर मैं आपको प्रॉब्लम दूँ तो कैन यू सॉल्व दैट? जी कोशिश तो करेंगे। चलिए ट्राई कीजिएगा, आपके पास 2 से 3 मिनट है। हाँ भाई, इसका पहले सूडो कोड बनाना है, कैन यू ट्राई? ठीक है, बन जाएगा, जी ये बन जाएगा सूडो कोड। जी बन तो जाएगा। चलिए ट्राई करें आप जरा।
कैसे लिखूं इस पर? चलो मैं बना देता हूँ, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जी। 1 मिनट। मैं लिखूं इस पर? नहीं, मैं डिस्कस करता हूँ बस, 1 सेकंड। जी ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कितने वेरिएबल है इस प्रोग्राम में, कितने वेरिएबल है? दो। दो, कौन कौन से, किस नाम से आएंगे? एरिया और रेक्टेंगल। एरिया और रेक्टेंगल, ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला पता है? जी। रेक्टेंगल को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो पता है आपको? नहीं, कौन सा वाला? जो मैथ में भी यूज होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये, लेंथ इन द ब्रेथ। हाँ ये है ना रेक्टेंगल, इसको कैलकुलेट करना है। जी। तो ये लेंथ है, या बल्कि नहीं, हाइट है और ब्रेड्थ है ना, ऐसे ही होता है ना, हाइट एंड ब्रेड्थ। जी। एक फार्मूला होता है ना। ब्रेथ, हाइट की जगह पे ब्रेथ आती है और लेंथ आती है नीचे जहाँ पे आपने ब्रेथ लिखा है। अच्छा चले वैसे कर लेते हैं। मतलब वेरिएबल इसमें कितने आ रहे हैं, एक आ रहे, दो आ रहे? रेक्टेंगल दो। को कैल दो आ रहे हैं ना, ठीक है। तो तीसरा फिर एरिया हो गया ना। तीसरा क्या हो गया? एरिया। एरिया। इस प्रोग्राम में भी 3 वेरिएबल है, तो आप जब भी सुडो कोड देखें तो आपने सिर्फ ये देखना होता है कि इसमें वेरिएबल्स कितने, फिर आपने फाइंड आउट करना है इन वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, ठीक है, देन यू हैव टू डिक्लेयर। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें 3 वेरिएबल है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ और तीसरा एरिया। तो सबसे पहले मैं इनको डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है, ये आपने डिक्लेयर जी। किया। ये प्रोग्राम बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पहला प्रोग्राम किया है, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट चेंज। मैंने लेंथ लेंथ के लिए एल रख दिया, एल, और ब्रेड्थ के लिए बी रख दिया, ठीक है, और एरिया, ये 3 वेरिएबल ले ली। कॉलन इंटीजर, कॉलन। सही है। इंटीजर। अब मैं सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, इनपुट लेना, सबसे पहले क्या है, इनपुट। इनपुट। तो मैं इनपुट कमांड लिख दूंगा, इनपुट होगा लेंथ कॉमा ब्रेड्थ। बी। अब यहाँ पे प्रोसेस, सेकंड स्टेटमेंट आपका प्रोसेस स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं उसका फार्मूला लिख दूंगा, प्रोसेस का मतलब होता है कैलकुलेशंस, तो या कंपैरिजन। तो मैं यहाँ लिख दूंगा लेंथ इंटू स्टैरिक, ये ब्रेड, और यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा एरिया। समझ आ गया? जी। कोई इशू यहाँ पे? नहीं। अच्छा, अब ये बताओ, आपने कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम भी किए होंगे, सिलेक्शन बेस्ड, कंडीशन बेस्ड होते हैं, किए ना आप? आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, अच्छा मैं पूछ रहा था कि आपने कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम किए, इफ देन कंडी एल्स, इफ देन एल्स। लूप स्टेटमेंट वाले। नहीं लूप नहीं, कंडीशन बेस्ड, जिसमें इफ देन एल्स आता है, जी जी। वो प्रोग्राम किए मैंने आपने। जी। तो अब मैं वो प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बेसिकली इफ देन एल्स के थ्रू सॉल्व किया जाता है, ठीक है। वापस बोल देगा। मैंने कहा वो प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें चॉइस होती है, कंडीशन सही। बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है। सही है। मैं इस पे लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सही है। गोइंग टू डिस्कस कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम।
if then case, ठीक है। जी। इसमें दो तरह के कैटेगरी, के इफ देन एल्स होता है और एक केस ऑफ होता है। यही सब। हाँ भाई, प्रॉब्लम नजर आ रही। जी। अब बताओ, पहले इसको अच्छी तरह पढ़ लो और फिर मुझे बताओ कि इसमें टोटल वेरिएबल कितने यूज हो। समझ नहीं आया ये। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ मुझे ये बताओ इसमें वेरिएबल कितने यूज हो, एक, दो या तीन। जस्ट गिव द आइडिया। प्रॉब्लम तो मैं भी डिस्कस करूंगा, सिर्फ मुझे बताओ। वेरिएबल्स कितने? हाँ, वेरिएबल्स जो आपसे वैल्यू लेते हैं ना, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं करोगे प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। वेरिएबल होल्ड द वैल्यू, वेरिएबल हो मेमोरी लोकेशन विच होल्ड द वैल्यू। ठीक है। आप सिर्फ इतना बताओ कि टोटल वेरिएबल इस प्रोग्राम में कितना यूज हो। आवाज आपकी बहुत ज्यादा कट रही है। एक सेकेंड। देखो, इसमें एक ही वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? मार्क्स। ये कह रहा है राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक्स अ मार्क्स फ्रॉम अ यूजर एंड आउटपुट पास इफ द मार्क्स इज अबव 60। अगर ये कंडीशन मैट होती है तो आउटपुट पास करेगा, एंड फेल इफ इट इज बिलो 60। अगर वैल्यू आपके मार्क्स बिलो 60 है तो बेसिकली ये फेल शो करेगा। गॉट द आइडिया? प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको? जी। अच्छा, तो इसमें वैसे एक ही वेरिएबल है जिसके थ्रू हम इनपुट देंगे मार्क्स का ना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? तो डिक्लेयर द वेरिएबल। तो हम यहाँ लिखेंगे डिक्लेयर। हमने आइडेंटिफाई कर लिया देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज मार्क्स। इसकी रेड टाइप इंटीजर होगी। ये पॉइंट क्लियर है? सर आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? आपको आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही? अभी आप मूवमेंट में है या कहीं रुके हुए हैं? आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो। जी, अब आ रही है आवाज? हेलो। हेलो। मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। जी, आपको आवाज आ रही?
अब आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। ओके, और इसको ऐड करके मैसेज करना चाहिए ना। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अब आ रही आवाज़? जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही ठीक है, है जी। ठीक है। ओके, मैं आपको बता रहा था कि इसमें बेसिकली एक ही वेरिएबल है, मार्क्स के नाम से। ठीक है। जी ओके, देयर इज ओनली वन वेरिएबल। ओके, जी मार्क्स के नाम से वेरिएबल है। ठीक है, मैं उसको पहले डिक्लेयर कर दूंगा। तो हम जी लिखेंगे यहाँ पे डिक्लेयर मार्क्स एज इंटीजर। ओके, उसके बाद हम इनपुट लेंगे यूजर से। इनपुट मार्क्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? जी अब हम इसको कंपेयर करेंगे, इफ कंडीशन यूज करते हुए ना इसको कंपेयर करेंगे। विल यूज इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60। ये हमने क्राइटेरिया दी। तो ये बेसिकली प्रोसेस पार्ट है। ये पहला इनपुट हो गया, और जो कंपैरिजन जो होता है ये प्रोसेसिंग होता है। देन जी यहाँ पे हम देन लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अगर ये कंडीशन मैच होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा यू आर पास। ठीक है, एल्स, इसी के नीचे इफ के नीचे आपने एल्स लिखना है। ठीक है, अगर ये कंडीशन हाँ फॉल्स हो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रिंट फेल। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे एंड इफ हो जाएगा। यू आर फेल। यस, फेल लिख दो या जो भी मैसेज लिखना चाह रहे हो, यू कैन राइट। ये क्लियर है? ठीक है, जी अब मैं इसका वो क्या कहते हैं फ्लो चार्ट आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इफ कंडीशन का फ्लो चार्ट कैसे बना, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, अब देखो इफ कंडीशन में ना डायमंड बॉक्स आता है। सबसे पहले यहाँ पे हम बना देते हैं ये स्टार्ट। डायमंड ब्लॉक्स यस और नो वाले। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप इनपुट लेंगे, इनपुट मार्क्स किया, यहाँ पे हम डायमंड बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे इज मार्क्स ग्रेटर देन 60।
अगर यस है तो यहाँ पे आपने ये यहाँ पे प्रिंट पास आ जाएगा, ठीक है। अगर नो है तो यहाँ पे आप प्रिंट करा देंगे फेल, ठीक है, प्रिंट फेल हो जाएगा। तो इन एनी केस ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे लग देते हैं स्टॉप, ये एरो यहाँ पे आएगा, ये एरो इधर आ जाएगा और ये एरो इधर, ठीक है। क्लियर? जी अब हम इसी तरह की एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। जी जी। हम्म, ये प्रॉब्लम पढ़ो और मुझे बताओ इसमें कितने वेरिएबल है। जी, इसमें कितने वेरिएबल है, कुछ आइडिया हो रहा है? एक ठीक है, किस नाम से होगा? ही है शायद। नहीं, किस मुझे नाम तो से एक होगा? लग रहा है। नहीं, एक तो है, वेरिएबल का नाम क्या होगा? नंबर। नंबर, गुड। तो हम इसको क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, नंबर। डिक्लेयर। हाँ, डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। डिक्लेयर करने के बाद हम इनपुट लेंगे। अच्छा, कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा जो नंबर इनपुट किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कंप्यूटर कैसे शो करेगा, कौन सी लॉजिक लगेगी? जी। कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सी लॉजिक लगेगी? ये हम्म, कौन सी रहेगी? कुछ आइडिया देंगे आप? कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? हाँ, वो लॉजिक हमने लगानी है ना, तो हम क्या लॉजिक जी। लगाएं कि कंप्यूटर बताए कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? एनी आइडिया? नहीं। मैथ पढ़ा है? जी। तो मैथ के हिसाब से बताओ कौन से नंबर पॉजिटिव होते हैं, कौन से नंबर नेगेटिव होते हैं? ग्रेटर अगर देन जीरो पॉजिटिव। ग्रेटर। बस यही तो लॉजिक है। हम कंप्यूटर को यही बताएंगे कि कोई नंबर अगर ग्रेटर देन जीरो इनपुट हो रहा है दैट इज अ पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। समझ आई? तो मैंने डिक्लेयर कर दिया नंबर। अब मैं इनपुट ले लूंगा, इनपुट नंबर, ठीक है। अब मैं जी। इसको बताऊंगा लॉजिक कि भाई कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा और कौन सा नंबर नेगेटिव होगा। हमने कहा इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे लॉजिक लगा दी। देन, क्योंकि कंप्यूटर को कुछ नहीं पता, अब हमने बताना होता है, यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज, या इंटर नंबर इज पॉजिटिव, एल्स प्रिंट करा देंगे, ठीक है, नंबर इज नेगेटिव। ओके, जी। इसमें कोई परेशानी? नहीं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं केस ऑफ, क्या देख लेते हैं, केस ऑफ। जी। केस ऑफ किए, केस ऑफ। केस ऑफ। जी जी। हाँ, केस ऑफ इसका अल्टरनेटिव है ना, इफ देन एल्स का अल्टरनेटिव केस ऑफ। जी।
हाँ भैया, नजर आ रहा है आपको? ये प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको? जी जी अच्छा, जो केस ऑफ जो होता है ना, वो अल्टरनेटिव होता है इफ देन एल्स का। ठीक है। जब कोई बहुत ज़्यादा कंडीशंस हों तो हम केस ऑफ को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम को पहले पढ़ लो। सही है। ठीक है, समझ में आ गई प्रॉब्लम? जी अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व, हाउ टू यूज़ केस ऑफ। ठीक है। अब ये देखो, इसके अंदर एक तो वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है। ठीक है। कितने जी वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल, दैट इज ग्रेड। ये जो केस है ना, ये आप कैपिटल में लिखेंगे। सही है। जी फिर ऑफ लिखेंगे और यहाँ पे वेरिएबल आएगा। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जो यहाँ पे आपने इनपुट करवाया ना वही यहाँ पे कंपेयर होगा। ये इनपुट है, और इसका जो कंपैरिजन है ना, ये जो कंपैरिजन, ये आपका प्रोसेस पार्ट है और ये आपका आउटपुट पार्ट है। ठीक है। तो आपको मैंने शुरू से बताया था कि आपके सूडो कोड में 3 स्टेटमेंट लाजमी होंगे। एक तो इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट होगा। जी ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट के लिए कोई भी नंबर, कोई भी ग्रेड की वैल्यू इनपुट करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके हिसाब से वैल्यूएट करेगा। अगर 0 to 20 है, 0 to 20 कोई 20। वैल्यू आपने इनपुट की है, तो ये प्रिंट कर देगा ग्रेड ई। ये कॉलन लगाना जरूरी होता है। ठीक है। इसके आगे, कॉलन के जी आगे आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं। और अगर 21 to 35 है, तो ये प्रिंट डी कर देगा, ग्रेड डी कर देगा। 30 अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता जाएगा। एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। 46 to 60 ये ग्रेड बी हो जाएगा, और ग्रेटर देन 60 जो है वो ग्रेड ए हो जाएगा। अदरवाइज, वहाँ पे एल्स होता था ना, यहाँ पे अदरवाइज आएगा। तो ये प्रिंट ग्रेड एफ। समझ आई प्रॉब्लम? सही। ठीक है। जी जी कोई इशू? नहीं। अच्छा, अब बताएं, अब आपको फर्दर क्या प्रॉब्लम है पेपर 2 में? जी इसके अलावा सामान और बन कबाब और उससे मंगवाइए ना चाय।
अच्छा, पेपर 1 में कोई इशू है आपको? नहीं, पेपर वन में एज सच कोई इशू तो नहीं है, सूडो कोड का ही बस इशू है अच्छा, ज्यादातर तो। उधर कोई पेपर 2 पूरा ना? जी ठीक है। चले, इसमें हम फर्दर जो डिस्कस करेंगे ना, वो एरे है, फंक्शन है, प्रोसीजर है, फाइलिंग है, ठीक है। इस तरह के जी बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जो आपको पहले बेस बनानी होगी, उसके बाद उस तरह के प्रोग्राम को देखना। फ्लो चार्ट है, ट्रेस टेबल है, यही सारी चीज़ें ना। जी ठीक है, ये सब हो जाएंगी। तो ये आज के लिए काफ़ी है। जी। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, आ गया समझ सब। समझ आ गया। तो ये अभी हम बाकी इस तरह की, ये अभी सिंपल प्रॉब्लम थी, इसको हम ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएंगे। तो फिर आपकी एक बेस बनती जाएगी ना, बेसिक बेस डेवलप होती जाएगी। जी फिर लूप्स है, जी मेन जो है ना, लूप्स आपको आने चाहिए। लूप्स हर जगह अप्लाई होते जी। हैं, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।